जनता ने, हिंदुओं ने भी देख लिया इसको कि ये बिल्कुल नालायक प्रधानमंत्री है। वो ये तो झूठा है, सब तो झूठा देश का प्रधानमंत्री। कह रहे सबसे अच्छे हैं ताऊ। सब तो गंदे। अरे जमींदार ठिकाना ला दिया। ये अपनी अपनी घरवाली का ही नहीं हुआ, ये अपनी घरवाली का ही नहीं हुआ। अच्छा। कुछ ना करया, काले झंडे की जगह उससे। अच्छा। अडवाणी जी इसको लाने वाला, उसको किनारे कर दिया। अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के लिए काम करता है और कुछ नहीं करता। खुश नहीं, हमारे को तो बर्बाद कर दिया इसने। कंगना रनावत तो बिल्कुल अश्लील बीरबानी है। अगर किया होता खट्टर ने तो उसकी पोस्ट क्यों छोड़ी। ये तो सबसे महानालायक, हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया इसने। लीडर ईडी बांध दी, सीबीआई बांध दी, आप भी बांध दिए। आप वो तो पलटू राम है, 1 मिनट में ये कांग्रेस आएगी 100% कांग्रेस। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी ताल कटोरा स्टेडियम में है। आप हमारे बीच देख सकते हैं कि हरियाणा के कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में इस बार किसका माहौल है, क्योंकि लगातार वहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। वहीं मोदी जी रैलियां भी करते हैं, तो सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है ताऊ? मेर सिंह। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना कि बीजेपी की। कांग्रेस क्यों? है? क्यों कांग्रेस? बीजेपी अच्छे देख ली, बीजेपी देख ली, न्यू बनाई कांग्रेस की। हर साल बदलनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो 10 साल से तो बीजेपी वहीं पे है ही। काम ठीक ना करा ना बीजेपी ने। अच्छा। हाँ, पसंद नहीं आए काम? ना, बिल्कुल ना आया। अब बीजेपी वाले कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। ना, झूठे गाने गाँव है, झूठे गाने गाए थे क्यों हुआ। अरे जमींदार ठिकाना ला दिया। क्या कराया उन्हें? हर एक चीज की महंगाई से कमर तोड़ दी, बेरोजगारी कर दी। हैं? ये 5 किलो का अनाज दे दे, मैं बेकारी है। 5 किलो का हमारे पे 50 गुना ले रही है। कहते हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है। कुछ ना करया, काले झंडे की जगह उससे। अच्छा। हाँ, तो अभी रैली कर रहे हैं मोदी जी वहाँ पर हाँ जाके। करे जाएंगे, कितने कर लो। 4 तारीख ताई 3 ताई कूद लो। अच्छा। फिर ना कूद जाता। हाँ, बस इन्हें कूद काट कह ले। रहे गारंटी दे रहा हूँ, हैट्रिक मारूंगा। वो ये तो झूठा है, सब तो झूठा देश का प्रधानमंत्री। कह रहे सबसे अच्छे हैं ताऊ। सब तो गंदे। विकास नहीं कर रहे क्या? ना, कुछ ना करे, विकास क्या करे। लोग अभी जमीन है हड़पन बला गिरा है, ये ना खा लो। तो जिता के तो आप ही लोग लेके आते हैं। वो ले गए जब मैं जिताया था, झूठे गाने गाओ था। अच्छा। क्या कह रहे हैं? ये हिंदुत्व को आगे करके जब जीत के आया है, अब इसका सारी पोल पट्टी खुल गई है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना के हिंदूवाद को ऊपर उठा कर कि हिंदू ज्यादा है, इसलिए मैं वोट पालूंगा। पर जनता ने, हिंदुओं ने भी देख लिया इसको कि ये बिल्कुल नालायक प्रधानमंत्री है। इसने वाजपेयी गोधरा कांड हुआ जब ये चीफ मिनिस्टर थे, तो वाजपेयी जी ने इसको ये कहा था कि राज धर्म निभा, और इसने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया। और जो अडवाणी जी इसको लाने वाला, उसको किनारे कर दिया। तो ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के अडानी और अंबानी के वो है। कहते मैं तो जनता का हूँ, जनता के लिए मैंने कुछ नहीं है, ये अपनी घरवाली का ही नहीं हुआ, ये अपनी घरवाली का ही नहीं हुआ। अच्छा। तो किसका होगा ये? परिवार तो मैंने जनता के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों शादी करी थी उसने? अगर मैं आपसे शादी कर लेता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ, मेरे से नालायक कौन है? यार शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहा हूँ क्या मैं? तो जनता के लिए काम नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। ये तो सिर्फ अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के लिए काम करता है और कुछ नहीं करता। हमारे को तो बर्बाद कर दिया इसने। और जो पोल गाड़ता है और वो करता है, हमारे को तो झूठ मारे हैं इसने। तो
नेता यूं कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, काम करते हैं ये मोदी किसी जी। चीज की सरकार नहीं है, ये सब उद्योगपतियों की सरकार है और किसी की सरकार जनता नहीं। की नहीं, इसने किसानों की नहीं है। इसने ऐसा हमारे को वो किया, हमारे घर कोई नोटिस नहीं है, हम जमींदार हैं, हम भूमिदार हैं, हमारा हक है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमने पता नहीं कैसे कैसे वो बचाई है लगान दे के, और अंग्रेजों के शासन में पता नहीं कितने हमने दुख सहे हैं। कहते हैं देश तो 2014 के बाद आजाद हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कंगना रनावत कह रही हैं। कंगना रनावत तो बिल्कुल अश्लील बीरबानी है, अश्लील है वो, बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? हरियाणा में सुपड़ा साफ होना है। महावीर ये सैनी जो है ना चीफ मिनिस्टर, ये भी अपनी सीट नहीं बचा सकेगा। कह रहे काम किया नायाब सिंह ना जी सैनी, बिल्कुल नहीं है, नायब सिंह सैनी कुछ नहीं किया। इसकी अगर किया होता खट्टर ने तो उसकी पोस्ट क्यों छोड़ी, पोस्ट क्यों बदली? मोदी जी रैली भी तो कर रहे हैं लगातार। नहीं, रैली करो चाहे कुछ करो, इसने क्या है कि नायब सिंह सैनी को इसलिए बैठाया कि भाई गरीब आदमी का वोट मिल जाएगा इसको, मगर ये गलत फहमी में है। अच्छा, हाँ, इसको किसी का वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस क्यों? कांग्रेस पसंद आ रही है, उनके काम पसंद आए? नहीं, देखो जी, कांग्रेस ने भी किसानों का हित नहीं किया, और ना बीजेपी ने, और बीजेपी तो इतनी मक्कार निकली, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। कह रहे सबसे अच्छी पार्टी है तो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। देश में काम कर रही है? ना देश में कोई काम नहीं कर रही, नहीं कर रही। नहीं कर रही। 70% खेती से आधारित है आदमी। विनेश फोगाट को हरियाणा में उतारा है, क्या लग रहा है जीत पाएंगे? 100%, 100%। उसकी तो जबान जब्त होनी है। अच्छा, हाँ जी। तो हरियाणा में अगर विनेश फोगाट जीतती है तो किस लिए, चेहरे के ऊपर या एक कांग्रेस पार्टी में है इसलिए? नहीं, चेहरे के ऊपर। चेहरे हाँ, उसकी इमेज है हरियाणा में, वो हरियाणा की बेटी है, उसने हरियाणा को गौरवान्वित किया है। तो हरियाणा इस बार बदलाव चाहता है बीजेपी? बिल्कुल चाहता है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, वो 7 न्याय पत्रों गारंटी निकाली कांग्रेस ने, मोदी जी ने 20 निकाली हैं, तो किसकी काम करें? कुछ निकाले, ये सारे राजनीतिक पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम प्लेड बाय द डर्टी पीपल फॉर द डर्टी वर्क। तो इस बार राजनीति ऐसा है, सबसे भ्रष्ट बीजेपी मजबूर है कि अब रास्ता यही बचा है कि कांग्रेस को वोट दो, ये शायद भला कर दे कुछ, नहीं तो बीजेपी तो इससे भी महाभ्रष्ट। राहुल गांधी पे विश्वास है, अच्छे नेता बन के निखर के आएंगे? विश्वास तो देखो जी करना पड़ता है, विश्वास तो हमने इस पे भी किया था, मोदी जी पे भी किया था, मगर ये तो सबसे महानालायक, हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया इसने। लीडरशिप है मोदी जी ना, लीडरशिप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार का ढोंगी है। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, मोदी जी कहते संसद में। यो तो ऐसा है, जिनकी सत्ता होती है ना उसी को प्रेफर करते हैं, आप भी उन्हीं को प्रेफर करते हो। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल ऐसे बांध दिए हुए है उसने, ईडी बांध दी, सीबीआई बांध दी, आप भी बांध दिए। आप हमारी ये जो मीडिया कर रहे हो आप, या कभी कहीं नहीं दिखाओगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। नहीं दिखाओगे, क्योंकि ऊपर से आदेश है, आपका कसूर नहीं है, आप तो ड्यूटी करने आए हो। अच्छा, मोदी जी से इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बहुत सुन लिया। मोदी से नाराज इसलिए सारे देश को बांट दिया, जनता तो पसंद कर रही है ना, जनता कोई पसंद नहीं कर, जनता कोई पसंद नहीं की, नहीं तो 400 का ये कर रहा था, 400 सीट आएंगी, कितनी आई? सत्ता में आ गए ना, सत्ता में तो तीन टांगली की सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। नीतीश कुमार कह रहे कभी नहीं बदलूंगा। अरे वो तो पलटू राम है, 1 मिनट में ये जाति जनगणना के उस पर ही पलटू हो जाएगा।
अच्छा, हाँ बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं मैं नहीं पलटूंगा इस बार। देख लेना आप क्या है उसकी तो ये है कि कुर्सी बची रहे, कुर्सी बची रहे तो बस। कांग्रेस में भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है तो हर एक मुख्यमंत्री को लेकर। फूट तो हर एक पार्टी में है। हम्म, मैं चाहता हूँ मैं बढ़ूं, हम्म, आप चाहते हैं आप बढ़े, ये तो फूट तो रहती है पर आम सहमति हो जाती है किसी बात पे। जैसे आपको टिकट नहीं मिला जी, तो आप नाराज होगी, मेरे को टिकट नहीं मिला मैं नाराज हो गया, ये तो चलता रहता है। अब बीजेपी में कितनी फूट है, बीजेपी में कितनी फूट है आपने देखा, कितने ने इस्तीफा दे दिया और जो कांग्रेस में शामिल हो गए। अच्छा ये लास्ट सवाल ये हरियाणा में इस बार कौन आएगा? कांग्रेस आएगी 100%। कांग्रेस आप बताइए ताऊ कौन आएगा? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। चलिए देखिए इस वक्त मैं तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद थी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है, लेकिन हमारे साथ हरियाणा के कुछ ताऊ मौजूद थे। इनका साफ साफ कहना है जिस तरीके से मोदी जी ने वादे किए थे, गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरी नहीं हुई, तो इस बार ये लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को नतीजे किसकी तरफ जाते हैं। मैं पूनम और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।